बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर शौहर चाहता है बीवी खुश हो, मगर 90% मर्द उस जगह पर ध्यान ही नहीं देते जहां औरत को असल सुकून मिलता है। ये एक छोटी सी बात है, मगर यही वो नुक्ता है जो रिश्ता बदल सकता है। मगर सच ये है कि अक्सर मर्द उस जगह को नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो में सीखें वो खास पॉइंट जो रिश्ता बदल सकता है। यही मोहब्बत का असल रास्ता है। औरत को सबसे ज्यादा कब मजा आता है? हर औरत की फितरत मुख्तलिफ होती है, लेकिन खुशी की एक खास जगह होती है। इस वीडियो में जाने वो कौन सा लम्हा और तरीका है जो बीवी को सबसे ज्यादा खुशी देता है। मोहब्बत से, इज्जत से, हलाल दायरे में। रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं, जज्बाती सुकून भी जरूरी है। शौहर अगर तवज्जो दे तो बीवी सिर्फ राजी नहीं, बेखुद हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पाकीज़ा राज की जिसे जानकर शौहर ना सिर्फ बीवी का दिल जीत सकता है, बल्कि उसकी रूह तक को सुकून दे सकता है। अगर शौहर ये बात समझ ले तो रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। ये कोई फालतू बात नहीं, ये इल्म है, एहसास है, रिश्ते की गहराई है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी बातों से सीखकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ऐसा मौजू जिसे बहुत से शौहरों को समझने की जरूरत है कि एक औरत को शौहर के साथ ताल्लुक के दौरान कहाँ, कब और कैसे ज्यादा सुकून और खुशी मिलती है। औरत की फितरत बहुत नाजुक होती है, और अगर शौहर ये जान ले कि बीवी के जिस्म में वो कौन से हसास मकामात हैं जहां मोहब्बत से, अदब से, इज्जत से लम्स दिया जाए, तो वही लम्हात उनके रिश्ते को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में बदल सकते हैं। औरत के जिस्म में 3 खास मकामात होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक वो है जहां शौहर का जिस्मानी ताल्लुक जायज और फितरी होता है। पहला मकाम सिर्फ पेशाब के अखराज के लिए है। दूसरा वही है जहां शौहर का ताल्लुक जायज और कुदरती है। और तीसरा सिर्फ फजला खारिज करने के लिए है। यानी उन तीनों में से सिर्फ एक ऐसा मकाम है जो अज़दवाजी ताल्लुक के लिए बनाया गया है। और इसीलिए अगर शौहर को समझ आ जाए कि कौन सा मकाम है जहां सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि सुकून, इज्जत और रूह की गहराइयों तक रसाई दी जा सकती है, तो वो हर लम्हा बीवी के दिल के और करीब हो जाता है। दोस्तों, कुदरत ने औरत के जिस्म में एक ऐसी जगह रखी है जहां उसके एहसासात सबसे ज्यादा हसास होते हैं, जहां छूने से नहीं बल्कि मोहब्बत से महसूस होता है। वही दरमियान वाला रास्ता जिसे हम कुदरती ताल्लुक के लिए कहते हैं। इसी में एक खास जगह होती है जिसे अगर शौहर नरमी, तवज्जो और मोहब्बत से छुए तो औरत के अंदर एक अलग ही सुकून की लहर दौड़ती है। और दोस्तों, इसी जगह के बिल्कुल ऊपर एक नरम सी तह होती है जिसे हम एहसास की कुंजी कह सकते हैं। अगर शौहर वहां पर आहिस्तगी से तवज्जो दे तो बीवी के दिल से बेइख्तियार दुआएं निकलती हैं। याद रखें, जिस्म की जगह बदलने से वक्ती लज्जत तो शायद मिल जाए, लेकिन रूह का सुकून सिर्फ उसी जगह है जिसे फितरत ने ताल्लुक के लिए चुना है। औरत को कभी भी वो जगह पसंद नहीं आती जहां एहसास ना हो, जहां दर्द हो, जहां सिर्फ जिस्म का जबरदस्ती का बोझ हो। जो लोग फितरी रास्ते को छोड़कर गैर फितरी तरफ जाते हैं, चाहे अपनी बीवी के साथ या फिर मर्दों के साथ, तो वो जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत को नहीं। वो वक्ती खुशी पाते हैं, लेकिन देरपा मोहब्बत खो देते हैं। औरत के पीछे वाले हिस्से को अल्लाह ताला ने सिर्फ फिजले के अखराज के लिए बनाया है, ना कि मोहब्बत के ताल्लुक के लिए। अगर वहाँ जोर दिया जाए तो बीवी को तकलीफ, जख्म और बेइज्जती महसूस होती है। और सच ये है कि औरत को वहाँ कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता, ना ही वो जज्बाती वाबस्तगी पैदा होती है, बल्कि उल्टा उसे तकलीफ, खौफ और बेसुकूनी होती है। हाँ, कुछ मर्द इस बात को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जगह थोड़ी तंग होती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बीवी की तकलीफ में अगर खुशी ढूंढी जाए तो फिर मोहब्बत कहाँ है। एक मर्द की असल खूबसूरती ये है कि वो बीवी को उस जगह छुए जहां वो सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिल से महसूस करे। और अगर कोई मर्द की तरफ माइल हो जाए तो ये न सिर्फ फितरत के खिलाफ है, बल्कि एक ऐसी राह है जहां ना सुकून है, ना बरकत है, ना दुआ है, सिर्फ तन्हाई है, पछतावा है
और एहसास गुनाह है। दोस्तों, जब हम किसी औरत की इज्जत करते हैं तो हम सिर्फ उसके जिस्म का नहीं बल्कि उसके एहसासात, उसकी पाकीज़गी और उसकी रजामंदी का एहतराम करते हैं। लेकिन आज का मौजू थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन सच्चाई को छुपाना भी जुल्म है, इसलिए मोहब्बत से, समझदारी से बात करेंगे। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें औरत नहीं बल्कि मर्दों में कशिश महसूस होती है। ये रुझान हर किसी में नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है उनके एहसासात का एक अलग ही सफर होता है। और जब ऐसे मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं तो एक खास वजह होती है जिससे वो खुशी महसूस करते हैं। मर्द के जिस्म में एक मखसूस जगह पर एक छोटा सा अंदरूनी गदूद ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यही वो जगह है जहां अगर हल्की सी हरकत या लम्स हो तो बाज मर्दों को खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये ग्लैंड आसाबी नर्व बेस्ड है और हसास है। लेकिन याद रखें, ये कोई आम फितरी रास्ता नहीं है। ये वही जगह है जहां से जिस्म के जहरीले फजलात निकलते हैं, जहां गंदगी जमा होती है, जहां हजारों किस्म के बैक्टीरियाज बसते हैं। अब सोचें, अगर आप वहां से अपनी बीवी को छूते हैं फिर वही हाथ या चीज वापस कुदरती जगह पर ले आते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही बीवी की सेहत को तबाह कर सकती है। इन्फेक्शंस, शदीद जलन और बच्चादानी की बीमारियां इसी से शुरू होती हैं। ये सिर्फ सफाई की बात नहीं, ये एहसास जिम्मेदारी की बात है। ये मोहब्बत में हदों का लिहाज रखने की बात है। अगर आप चाहते हैं कि बीवी सेहतमंद रहे, पाकीज़ा रिश्ता कायम रहे और जिस्मानी ताल्लुक सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि रूह की सुकून का जरिया बने, तो हमेशा उन रास्तों को चुने जो अल्लाह ने फितरी तौर पर रखे हैं। और अगर किसी ने कभी पीछे के रास्ते से ताल्लुक की कोशिश की हो तो उसे चाहिए कि फौरन मुकम्मल सफाई करे, तहारत इख्तियार करे और बीवी से भी कहे कि वो तिब्बी मुआयने करवाए ताकि कोई बीमारी या जरासीम जिस्म के किसी और हिस्से तक ना पहुंचे। कुछ शोहरों को ये अमल सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ की जगह तंग होती है, लेकिन बीवी की तकलीफ पर अपनी खुशी को तरजीह देना ना मर्दानगी है ना मोहब्बत। ऐसे बहुत से शौहर होते हैं जो बीवी से खुद ही कहते हैं, मुझे वहाँ से करवाओ, वहाँ मजा आता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बीवी का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी खामोशी चीख चीख कर कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। मोहब्बत का असल मतलब ये है कि बीवी की खुशी को अपनी खुशी समझा जाए, ना कि अपनी लज्जत के लिए उसे ऐसे मकाम से गुजरने पर मजबूर किया जाए जहां वो सिर्फ तकलीफ पाती है। जब दो लोग मियाँ बीवी की सूरत में मोहब्बत के रिश्ते में एक हो जाते हैं तो उनका हर अमल सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, वो एक दूसरे की रूह को छूने लगते हैं। लेकिन बाज दफा हम लाइल्मी में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई शौहर कभी पीछे के रास्ते से कुर्बत हासिल करता है और फिर बगैर साफ किए वापस कुदरती रास्ते से ताल्लुक कायम करता है तो ये बहुत बड़ी तिब्बी और अखलाकी गलती है, क्योंकि पीछे वाला रास्ता यानी जहाँ से फजलात निकलते हैं वो जगह कुदरत ने सफाई के लिए रखी है, मोहब्बत के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बीवी खुश रहे, सेहतमंद रहे, सबसे ज्यादा खुशी औरत को उसी वक्त मिलती है जब शौहर उसे मोहब्बत से, समझदारी से और एहसास से छुए। जिस्म को समझना, उसके हर हसास हिस्से की इज्जत करना और बीवी को सिर्फ जिस्म नहीं एक इंसान समझकर प्यार करना, यही असल मर्दानगी है। अगर आप अब भी यही समझते हैं कि सिर्फ पीछे से करने में मजा है तो एक बार बीवी की आंखों में देखकर पूछें, क्या तुम्हें भी वैसा ही लगता है? अगर वो खामोश है तो समझ जाएं आपको अपने रवैये पर नजर सानी की जरूरत है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत के इस रिश्ते में इज्जत, नरमी, सुकून और जज्बात शामिल रहें तो अपने ताल्लुक को सिर्फ जिस्म तक महदूद न रखें बल्कि दिल से जीने की कोशिश करें। मोहब्बत का असल मतलब ये है कि बीवी की खुशी को अपनी खुशी समझा जाए, ना कि अपनी लज्जत के लिए उसे ऐसे मकान से गुजरने पर मजबूर किया जाए जहां वो सिर्फ तकलीफ पाती है। अब अगर कोई मर्द से ताल्लुक बनाता है तो उसे ये बात जान लेनी चाहिए कि वक्ती खुशी शायद मिल जाए, लेकिन दिल का सुकून कभी नहीं मिलता। ये एक ऐसा रास्ता है जहां ना एतमाद है, ना वफा, ना बरकत है, ना दुआएं। हर मर्द को ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने जो कुदरती निजाम बनाया है वो ही सबसे बेहतर है, वो ही सबसे पाकीज़ा है और उसी में खुशियां हैं, सेहत है,
मोहब्बत है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और मुकम्मल दिल से वीडियो को लाइक करके होम लाइफ उर्दू को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको मजीद ऐसी मालूमाती, जज्बाती और पाकीज़ा वीडियोस से जोड़ सकें, क्योंकि हम सिर्फ मालूमात नहीं देते बल्कि इज्जत के दायरे में रहकर रिश्तों को जोड़ने का हुनर सिखाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।